नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। This news is brought to you by 1 करोड़ 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। सिलीगुड़ी रिहायशी इलाके में घुसा विशाल दंतेल हाथी। पुल के 200 मीटर के दायरे में नदी से बालू निकालने वाले डंपर को पुलिस ने किया जब्त। उत्सर्ग के तहत बागडोरा थाना परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी शहर से सटे डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र के बैकुंठपुर जंगल खोलाचंद फाफड़ी इलाके के गांव में शनिवार सुबह बैकुंठपुर जंगल से एक विशाल दंतेल हाथी घुस आया। हाथी को देखते ही इलाके वासियों का हुजूम उसे देखने को उमड़ पड़ा। इधर इंसानों की चहल पहल बढ़ने से हाथी उधर उधर भागने लगा। आखिरकार लोगों की भीड़ को देख हाथी घबराकर वापस जंगल लौट गया। घटना में हाथी ने किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है। वन विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग से पहरेदारी बढ़ाने की मांग की गई है। शादी के 1.5 साल के अंदर ही गृहिणी ने की आत्महत्या। मेरी जानकारी के अनुसार विधाननगर की भीमबाड़ में पारिवारिक विवाद के चलते गृहिणी ने घर के अंदर फांसी लगा ली। मृतक का नाम रविता सिंह है। शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। मृतका के पति ने बताया कि देर रात घर पहुंचने पर दोनों का झगड़ा हो गया और पत्नी ने घर का दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मृतका के चाचा नंदलाल सिंह ने कहा है कि घटना की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की खबर पाकर फांसी देवा बीडीओ संजू गुहा मजूमदार विधाननगर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी घटना की जांच शुरू की जाएगी। কি হয়েছে ওরা দুই স্বামী স্ত্রী তো ও সুসাইড করছে এখন তো এখন তো আর কি বলবো আর বলার তো আর কিছু নেই। গলায় দড়ি দিয়েছিল? হ্যাঁ গলায় দড়ি দিয়েছিল। তো বিয়ের কতদিন হলো? 1.5 বছর। 1.5 বছর। তো বাড়িতে আর কে কে আছে? আমার বাড়িতে মেয়ের বাড়িতে? মেয়ের বাড়িতে ওর মা আছে, ওর বোন আছে, ওর দাদা আছে। তো অশান্তির কারণেই কি এই ঘটনাটা ঘটেছে? এখন স্যার আমি তো বলতে পারি না, সে তো আমি তো বাড়িতে থাকি। তো ওনার বাড়িতে এখন কি হয় না হয় সে তো মেয়ে তো বাড়িতে যায় বলে না। তো না বললে ওরা তো কী করে বুঝতে পারবো? কিছু এরকম সে একটা বলে নাই যে অশান্তি হচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে, ওরকম সে বলে নাই এরকম। হঠাৎ কি শুনলেন? হঠাৎ শুনলাম গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছেন। তো আইসে দেখতেছি हॉस्पिटल मारा गए। তারপর থানায় ডাকলো, থানায় গেলাম। दार्जिलिंग नगर पालिका वार्ड नंबर 15 की पार्षद उषा राय ने दावा किया कि हम लोग पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड द्वारा उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उषा राय ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले मुझे उनसे कई बार प्रस्ताव मिले और हमने पार्टी से शोभा मुक्तान और वंदना ठाकुरी मंगर उनके घर आए और तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उषा राय ने दावा किया है कि उन्होंने अजय एडवर्ड के नाम से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उहाँहरूले जुन चाहिँ एलिगेसन लाउनु भएको छ मलाई त्यो चाहिँ एकदमै निराधार हो, एकदमै झुटा हो र उहाँहरूले जुन किसिमको मलाई यो मतलब डिमान्ड अफ डिसमिसलको लगाउनु भएको छ यो चाहिँ नहुने उहाँहरूले गर्नुभएको छ र उहाँहरूले त्यो मैले जुन चाहिँ त्यो नोमिनेसन फाइल गर्दाखेरि पनि मैले क्लिन चिट पाएरै मैले गरेको हो। त्यसमा कुनै प्रकारको केही मैले भनेको छुइनँ, सबै मैले क्लियरली बताएरै मैले गरेको हो। तर यो चाहिँ सब जुडिस मामला हो, यसमा चाहिँ म ज्यादा बोल्नु पनि चाहदिनँ र उहाँहरूले जुन चाहिँ आरोप मलाई लगायो त्यसको चाहिँ कारणहरू चाहिँ बहुत छ। कस्तो कारणहरू छ त्यो अलि बताइदिनुहोस् न। कारण चाहिँ के भन्यो भने उहाँहरूकोबाट मलाई यो फ्लोर टेस्ट हुनुको अगाडि चाहिँ उहाँहरूकोबाट मलाई धेरैपल्ट अफर आयो। अफर कस्तो खालके आयो भन्दा एउटा त अफर क्यास। 14 जनवरी 2023 को रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण बिलीवियर्स ने सिलीगुड़ी साहूडांगी के पगलूपाड़ा टी स्टेट में 150 लोगों को कंबल, चादर, मच्छरदानी, साड़ी, टी शर्ट, जैकेट, चप्पल, स्वेटर, चाय के पैकेट, अचार का डब्बा, नमकीन आदि वितरित किए। उत्तरायण बिलीवियर्स का कहना है कि उपहार प्राप्त करने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर हम बहुत खुश हुए। इस परियोजना का आयोजन रोटरियन प्रोजेक्ट के चेयरपर्सन मौसमी पाल, रोटरियन के प्रेसिडेंट मोनिका प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट अंजू शारदा, सचिव सुनीता बिस्लानिया, साथ ही कोषाध्यक्ष रोटरियन अनीता मित्तल और आईपीपी रोटरियन किरण कायल के नेतृत्व में किया गया। महासचिव सुधीर प्रधान के नेतृत्व में भाजपा सिक्किम टीम राष्ट्रीय जीएस तरुण चुंग जी, पूर्वोत्तर प्रभारी डॉक्टर संबिता पात्रा की उपस्थिति में पूर्वोत्तर राज्यों की
संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। सिक्किम के जिला अध्यक्ष मंगन टासी, ओंगटुप लेप्चा, गिजिंग जिला महासचिव लक्ष्मी प्रसाद शर्मा और मजदूर मोर्चा के महासचिव विकास प्रसाद टीम में शामिल हो गए। सिलीगुड़ी में शनिवार को सिलीगुड़ी के नौका घाट क्षेत्र में महानंदा नदी पुल के 200 मीटर के दायरे में मजदूर एक डंपर में बालू उठा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को जब्त कर थाने ले गई। पुलिस ने इस अवैध कार्य के लिए निर्धारित धारा के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी व आसपास के कई महत्वपूर्ण ब्रिजों के पिलरों में दरारें दिखने लगी है। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी नदियों से अवैध खनन व धड़ल्ले से बालू निकालने पर पाबंदी लगा चुकी है, लेकिन यह अवैध बालू कारोबारी नहीं रुक रहे हैं, जिसके कारण अब प्रशासन की ओर से विशेष मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि घटना में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 1 करोड़ एक करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड़? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। पकवान के हैं शौकीन, तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन फील। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू, तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन फील का खिताब। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है।
Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 4 वाव 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। ब्रेक के बाद एक खबरें फिर से विस्तार से। राज्य में 15 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2 जनवरी को दीदी की सुरक्षा कवच नामक योजना की शुरुआत की गई। तृणमूल जिला युवा अध्यक्ष सुमन गुरुङ ने कहा है कि आम लोगों को योजना में शामिल करने के लिए तृणमूल जिला समिति पहल करेगी। यो राम्रो कुरो के छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, यो जुन चाहिँ प्रकल्पहरू छ हेर्नुस् है, र यो जनसेवाको लागि बनाएको हो, जनताको हितको लागि बनेको हो है। र आज जो हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा मुख्यमन्त्री साथसाथ उहाँको एउटा भिजन छ कि यो जुन चाहिँ प्रकल्प छ कोही पनि नछुटोस्। हरेक बङ्गालभरि छरेर बसेका जति पनि हाम्रो मानिस छ, विशेष गरी हाम्रो पहाडमा जो मानिसहरू छ, किन हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा हाम्रो मानिस बसोबास गर्छ। सिलीगुड़ी यूनिक फाउंडेशन की टीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर रन फॉर फ्रीडम फाइटर्स नाम से विशेष मैराथन दौड़ आयोजित करने जा रही है। यह मैराथन दौड़ 23 जनवरी को कदमतला बीएसएफ और देशबंधु स्पोर्टिंग यूनियन के सहयोग से आयोजित की जाएगी। इस दौड़ में महिला, पुरुष, सेना के जवान सभी हिस्सा लेंगे। 12 किलोमीटर की यह दौड़ 23 तारीख को सुबह 6 बजे बागडोगरा बिहार मोड़ से शुरू होकर देशबंधु स्पोर्टिंग यूनियन परिसर पर समाप्त होगी। साथ ही इस अवसर पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार व अन्य को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। बागडोगरा बिहार मोड़ থেকে আমরা শুরু করব সকাল 6টায় 6 AM এর এন্ডিং পয়েন্ট হবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন। এই যে ম্যাপটা আছে, ম্যাপটা হচ্ছে আমাদের বাগডোগরা থেকে গিয়ে কদমতলা বিএসএফ এর ক্যাম্পের পাশ দিয়ে, মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে এসে শিলিগুড়ি হাসমি চকের যে ফ্লাইওভারটা আছে সেই ফ্লাইওভারটাকে ক্রস করে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নে সেটা এন্ড হবে। এটা আমাদের যা হিসাব করেছে তাতে 12 কিলোমিটার এটা ম্যারাথনটা আছে। প্রচুর সাড়া পাচ্ছি এখনও পর্যন্ত। সেদিনকে গেস্ট অফ অনার যারা আছে তাদের কিছু আমরা এখনও পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করতে পেরেছি, আরও কিছু আমরা সিলেক্ট করব। তো সেখানে আমাদের যে লেট সোলজার আছেন সঞ্জয় ওরাও, তার ফ্যামিলি থাকবে শিলিগুড়ি, তার বাড়ি আছে। লেট সুরেশ ছেত্রী ফ্যামিলি, তিনিও আমাদের ভারতবর্ষকে গর্বিত করেছেন, তার ফ্যামিলি থাকবে। সুভাষ থাপার ফ্যামিলি লেট, এখানে থাকবেন অনারেবল মেয়র শ্রী গৌতম দেব মহাশয় থাকবেন, অনারেবল ডেপুটি মেয়র থাকবেন, অনারেবল ডিআইজি এম.কে. সিং আমার পাশে আছেন, উনি থাকবেন। সোশ্যাল ওয়ার্কার দিলশান, যেটা নাম শুনেছেন হয়তো, কলকাতা থেকে আসবেন। আচ্ছা, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अभिनव प्रयास से उपसर्ग नामक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग अपनी भूमिका निभाते हुए रक्तदान कर अपना कर्तव्य निभाते हैं। आज इसी संदर्भ में बागडोगरा थाने में सभी सदस्यों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर थाना परिसर के अंदर ही व्यवस्थित की गई, जिसमें बागडोगरा के स्थानीय समाज सेवी, छात्र, स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन के लोगों ने हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर श्री अखिलेश चतुर्वेदी बागडोगरा थाना पहुंच सभी रक्तदाताओं का अभिनंदन किया और उन्हें सम्मानित भी किया। দারুণ পরিবেশে, সুন্দর পরিবেশে প্রচুর লোক এখানে উৎসাহের সাথে ব্লাড দিচ্ছে। এটা প্রতিটা জায়গায় এই জিনিসটা হওয়া উচিত, কারণ মানুষের প্রয়োজনে রক্ত পাওয়া যায় না। আজকে যারা যারা এখানে রক্ত দিচ্ছে এবং যারা রক্তদানের আয়োজন করেছে, আমি সবাইকে অভিনন্দন এবং সাধুবাদ জানাই। এবং আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, প্রতিটা মানুষ, সুস্থ মানুষ আসুক এবং যে কোনো ব্লাড ব্যাংকে তারা রক্ত দিক। सिलीगुड़ी उत्तरेर दिसाड़ी मोबाइल कम्युनिटी किचन आज सिलीगुड़ी सदर अस्पताल में लोगों को भरपेट भोजन कराया। कार्यक्रम में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चंदन घोष, उपाधीक्षक तनुश्री दास के साथ ही अस्पताल के प्रख्यात डॉक्टर कौशिक समदरडा,
प्रतिम पाल ने इस सामुदायिक रसोई का शुभारंभ किया। पहले दिन लगभग 150 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया गया। सिलीगुड़ी सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर तनुश्री दास ने आज उत्तरेर दिशाड़ी की इस पहल की अस्पताल परिसर में सराहना की। साथ ही जिन लोगों ने आज यह भोजन ग्रहण किया उन्होंने भी संतोषपूर्वक भोजन किया और उत्तरेर दिशाड़ी की इस पहल को सराहना की। তনুশ্রী দাস, আপনাদের উত্তর দিশার উদ্যোগে আজকে যে আয়োজনটা করা হচ্ছে তাতে প্রচুর মানুষ আজকে দেখছি এখানে জমায়েত হয়েছে। আপনাদের সবাইকে তার জন্য ধন্যবাদ। এরকম আমরা চাইবো এরকম পেশেন্ট পার্টি বা অন্য সবার জন্য এই উদ্যোগ যদি আপনারা সবসময় নেন, আরও অন্যভাবে কালকে আমাদের কথা হয়েছে সেভাবেও নেন, প্রচুর মানুষ উপকৃত হবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং প্রচুর মানুষ আজকে আপনাদের জন্য হয়তো একটু খাবার শান্তিতে পাচ্ছে এই জন্য। अलीपुरद्वार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इन दिनों पंचायत चुनाव के मद्देनजर अंचल सम्मेलनों में शामिल होने के साथ ही संगठन मजबूत करने के लिए कुछ बिहार व अलीपुरद्वार के दौरे पर है। बीते शुक्रवार को कुछ बिहार में अंचल सम्मेलन के बाद शनिवार को वह अलीपुरद्वार में बैठकों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अलीपुरद्वार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आगामी पंचायत चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरने का कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। मिड डे मील सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। দেখুন, অদ্ভুত ব্যাপার। 1947 সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল, করেছিল কারা? কংগ্রেস সরকার। সেই সময় নেহেরু, জওয়াহরলাল নেহেরু আমাদের প্রধানমন্ত্রী, তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় দেশকে ভাগ করেছিলেন এবং সেই সময় পাকিস্তান গড়ার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মূল স্ট্রিম রাজনৈতিক দলের মধ্যে সবথেকে যারা গলা ফাটিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বামফ্রন্ট অর্থাৎ সিপিআই, তৎকালীন সিপিআই, যেটা পরবর্তীকালে সিপিএমে পরিণত হয়েছে। তারা বলেছিলেন যে মাইনরিটিদের নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আলাদা পাকিস্তান প্রয়োজন, আগে পাকিস্তান তৈরি হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে, এই স্লোগান ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। আজকে তারাই ভারত জুড়তে লেগেছে। যারা ভারতটাকে ভাঙলো, দ্বিখণ্ডিত করলো, তারা বলছে এখন ভারত জোড়ো, ভূতের মুখে রাম নাম হয় নাকি কখনো? माठाभंगा कुछ बिहार स्टेट हाईवे के दोलांग मोड़ इलाके के न्यू माठाभंगा हाई स्कूल के पास शनिवार को सड़क हादसे में 2 बाइक युवक की मौत हो गई। मृत युवकों के नाम विक्रम बर्मन और गोविंद राय है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ज्ञात हुआ कि इस दिन वे बाइक से माठाभंगा की ओर जा रहे थे। उस समय पुलिस चेकिंग के चलते ड्यूटी पर तैनात सिविक वॉलंटियर ने अचानक वहां बैरिकेड लगा दी। बैरिकेड से टकराकर 2 लोग बाइक समेत सड़क पर आ गिरे। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर माठाभंगा उप जिला अस्पताल भेजा, जिनमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की माठाभंगा उप जिला अस्पताल के इलाज के दौरान मौत हो गई। माठाभंगा एसडीपीओ सुरजीत मंडल ने बताया कि 2 शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है। রাস্তায় তখন পুলিশ চেকিংয়ে ছিলেন, 4 জন সিভিক, একজন কর্তব্যরত এসআই সাহেব। যাই হোক, একটা বাইক ওদিক দিয়ে আসার পরে এমন মুহূর্তে ওদের হয়তো পেপার ইনকমপ্লিট ছিল, বাইকটা জোরে যাচ্ছিল, তো 2 জন মানে সিভিক ওনারা আর কি গাড়িটাকে মানে ব্যারিকেডটাকে ধাক্কা মারে। একটু হিট হওয়ার পরে গাড়িটা এমন করে স্পিড করে চলে গেল। তারপরে কোথায় নিচে পড়লো, আমি একটু দূরে ছিলাম, আমি কার নিয়েছিলাম, দূরে দেখার পরে দেখলাম যে গাড়িটা মানে ওরা এমনভাবে কি হলো, কেমন করে লুটিয়ে গেল সেটা দেখলাম না, কিন্তু 3 জন কর্তব্যরত পুলিশ যিনি ছিলেন আর কি এবং 2 জন সিভিক একসঙ্গে চলে গেলেন এবং 2 জন সিভিক দাঁড়িয়ে ছিল, দেখলো ব্যাপারটা। তারপরে যখন এখানকার লোকাল স্থানীয় 2-3 জন একটা গাড়িতে তুলে দিল ওই মানে আহত 2 জনকে, তারপর গাড়িটা মানে বাকি 2টো সিভিক ওরা তারপর বাইক নিয়ে চলে গেল। আমি ভাবলাম যে একটু যিনি কর্তব্যরত এসআই সাহেব আছেন ওনার ব্যাপারটা একটু মানবিকভাবে আর একটু দেখা উচিত ছিল। এখন মানুষের মনের মধ্যে একটা ক্ষোভের দানা বাঁধে। মানে কি ওই ব্যারিয়ারটাকে এমনি তো ব্যারিয়ার ছিলই, কিন্তু ব্যারিয়ারটাকে আবার। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।